राज्यको ब्याकवर्ड क्लास मिनिस्टर बुलुचिक बराइकद्वारा बिमल गुरुङलाई अनसन तोड्ने अनुरोध। जिटिएको चुनाव जबरजस्ती पहाडमा गराइरहेको विरुद्ध गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङ आमरण अनसनमा बसेको आज चौथो दिन हो। यसैबीच बिमल गुरुङ अनसन बसेको स्थलमा डब्ल्युबिसिडी मन्त्री बुलुचिक बराइक पनि बिमल गुरुङलाई भेट्न आइपुगेका छन्। मन्त्रीले अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई भेटेपछि उनले अनसन उठाइदिने अनुरोध पनि गुरुङलाई गरेका छन्। साथै मन्त्रीले बिमल गुरुङ आफ्नो असल मित्र रहेको अनि उनको चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा पनि बिमल गुरुङले सहयोग पुर्याएको बताए। कि बिमल दा से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा का समय पूरा मेरा विधानसभा इलाका में काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मैं जो सुना यहाँ पर कि अमरण अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बिमल गुरुङ जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज बिमल गुरुङ जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फ़िलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में MSCC लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं बिमल दा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग हैं, बिमल गुरुङ जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या कमेंट? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं, कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में हूँ। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे कि जगह में पहुँचाएंगे ताकि इसका एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान हो। ये मेरा फर्ज जो भी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसका ऊपर में हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसीलिए मैं बिमल दा से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये MCC लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए और आने वाला दिन। गुरुङ जी ने क्या बोला? गुरुङ जी से बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है, अभी तो MCC लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रही है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है, ये कानून के तहत से हम लोग ये बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे बिमल गुरुङ जी भी, सब मिलके ये समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आफ्टर इलेक्शन बातचीत जरूर शुरू होगा। इसका आफ्टर इलेक्शन के बाद में हम लोग मैं जब यहाँ पर आया हूँ मैं जगह में जाके बात को पहुँचाऊँगा। सर, बिमल जी ने तो कहा था